नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हीरक भस्म या हीरा की भस्म, ये आज का मेरा विषय है और ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस हीरे की भस्म को प्रयोग करके पूरी तरह ठीक ना किया जा सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको प्रयोग करना है। और जहां पर वैद्य डॉक्टर बड़े से बड़ी दवाइयों का प्रयोग करके हार जाते हैं जिस रोग में और पूरी तरह आराम नहीं मिलता, वहां पर इस हीरे की भस्म का प्रयोग करने पर पूरा आराम मिलता है। या ऐसे पेशेंट जिनका रोग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो रोग घटता चला जाता है और पेशेंट ठीक होता चला जाता है। तो दोस्तों, 14वीं शताब्दी में आचार्य सारंगधर के काल से ये दवा प्रयोग की जा रही है। जो हीरे की भस्म है वो आचार्य सारंगधर के काल से प्रयोग की जा रही है। प्राणवर्धक है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है, आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, जिससे और शरीर में दिन प्रतिदिन जो है दिन प्रतिदिन जो शरीर की क्रियाएं हैं उनमें तेजी लाती है, शरीर की क्रियाओं को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाती है और व्यक्ति की स्वस्थता को बढ़ाती है। इससे वो कोई भी गोल को अचीव करने के लिए और अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छी चीज करने के लिए उसको बल मिलता है, इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। आयुष्यवर्धक है, यानी कि बिना किसी रोग के आपका जीवन लंबा हो, यानी आप बहुत समय तक जिए, इसकी जो संभावना है उसको बहुत ज्यादा ये बढ़ा देता है और व्यक्ति निरोगी होकर बहुत लंबा जीवन जीता है। और अकाल मृत्यु नाशक है। अकाल मृत्यु नाशक का अर्थ ये है कि बीच में कभी हार्ट फेल्योर हुआ या फिर किसी और कारण से यदि किसी पेशेंट की जल्दी मौत हो जाती है, तो ये जो दवा है वो पेशेंट के शरीर में जितनी भी विकृतियां हैं, जितनी भी खराबी है, उसके अंगों में जो खराबियां हैं, उनको ठीक करके उसके शरीर को इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से भर देता है कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, वो स्वस्थ जीवन जीता है। यह सर्वोच्च रसायन है, सर्वरोगहर है। हीरा तथा उससे बनी चीजें कैंसर, कंठमाला यानी गले के आसपास जो बड़े बड़े से जो फोड़े से हो जाते हैं या सूजन या गिल्टियां बन जाती हैं वो, अर्बुद यानी कि लंप होना, गांठें बनना, टीबी होना, घातक व्रण, जो व्रण यानी जो घाव सूखता नहीं है वो व्रण, ठीक है, नपुंसकता यानी कि पौरुष शक्ति में कमी होना और शरीर में ताकत की कमी होना, ठीक है, हृदय रोग, हार्ट की डिसीजेस, त्रदोष शामक है, यानी वात पित्त कफ तीनों को साम्य रखता है। कीटाणुनाशक यानी कि आपके शरीर में जो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो खराबी पैदा करते हैं उनको खत्म करता है ये। और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी रोगों की लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। मेद वृद्धिहर है, यानी कि आपके मोटापे को कम करता है और मूत्र पेशाब से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको ठीक करता है। और कांतिवर्धक है, यानी कि शरीर में स्वस्थता लाता है, ओजवर्धक है। तो देखिए दोस्तों, जनरली इसका जो डोज है एडल्ट पर्सन के लिए मैं बोल रहा हूं 32.5 mg से 65 mg है। चूंकि ये बहुमूल्य हीरे से बनी हुई औषधि होती है इसलिए बहुत महंगी होती है, पर इसका जो काम होता है उससे इसकी महंगाई का कोई तुलना नहीं है। इसकी महंगाई जितनी है उससे 100 गुना ज्यादा ये लाभदायक है, इसलिए जरूर इसका प्रयोग करें, ठीक है। 2 बार इसको लेना है 32.5 mg से 65 mg, यानी 32.5 mg टू 65 mg ट्वाइस इन अ डे। और मिनिमम जो है 1.5 mg से 3 mg तक इसको लेना है। गंभीर रोगों में जो ज्यादा मात्रा मैंने बताई 32.5 से 65 mg तक, और छोटे मोटे रोगों में केवल 1.5 से 3 mg तक ही इसका प्रयोग 2 बार करना है। अब इसको किस रोग में किस चीज के साथ देने से पूर्ण फायदा मिलता है, चमत्कारी फायदा मिलता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। कैंसर हो गया है या शरीर में कहीं पे घाव हो गया है, नासूर हो गया है, सूख नहीं रहा है घाव, कैंसर के सदृश यानी कैंसर के बराबर ही कैंसर जैसी ही कोई बीमारी यदि हो गई है, और टीबी में है ना, यदि आपको क्षय रोग हुआ है, यक्ष्मा हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो उसमें स्वर्ण भस्म 125 mg, मोती पिष्टी 250 mg, अभ्रक भस्म 250 mg और हीरे की भस्म 65 mg। ये एक खुराक 1 कप गुनगुने पानी में 4 चम्मच
सारी वाद्यासौ और 2 चम्मच गौमूत्र अर्क से लें। अब ये ध्यान रखें, सुबह शाम आपको लेना है, खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। और जिनको कैंसर हुआ है वो अपने खान पियन में जो है नमक, दूध की चीजें, ज्यादा भारी चीजें मत शामिल करें, ठीक है। और जो पतले सूप हैं या जूसेस हैं या हल्का खाना है उसका ही प्रयोग करें, ज्यादा गरिष्ठ खाना का प्रयोग ना करें। अब जो व्यक्ति गौमूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते तो वो गौमूत्र यूज ना करें, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो सारी वाद्यासौ का यूज ना करें, केवल गुनगुने पानी से इसको खाने के 1 घंटे बाद लें। और यदि कैंसर जो है मुंह के अंदर नहीं हुआ है तो जहां पर भी ये हुआ है वहां पर महामरीच्यादि तेल सुबह शाम रात लगाएं, तो बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब ये मत पूछिएगा कि कितने जल्दी, रोग जितना लंबा होगा उतना लंबा समय ठीक होने में लगेगा, और रोग जितना कम पुराना होगा उतना कम समय ठीक होने में लगेगा। पर लगातार धीरज के साथ इसका प्रयोग करिए तो पूरा फायदा मिलेगा। अब जो कमजोर हैं, जिनके शरीर में शुक्र यानी कि स्पर्म ढंग से नहीं बन रहा है, वीर्य ढंग से नहीं बन रहा है, और जिनकी बुद्धि तेज नहीं है, उनके लिए हीरे की भस्म 35 mg, मोती भस्म 250 mg, शंख भस्म 250 mg, बंग भस्म 250 mg और अश्वगंधादि चूर्ण 5 ग्राम और ब्रह्म रसायन 5 ग्राम, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप दूध के साथ सेवन करें सुबह शाम, तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये जो दवाइयां हैं ये आसानी से जो है दवा की दुकान पर नहीं मिलेंगी। यदि मिल जाती तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। बट यदि नहीं मिलती हैं, वैसे नहीं मिलती पूरी की पूरी दवाइयां, क्योंकि सभी लोग नहीं रखते इतनी अच्छी दवाइयां, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जितना पॉसिबल हो सका है उतनी मैंने अच्छी लिंक्स दी हुई है अमेजोन की, जिसपे अमेजोन की लिंक्स पर क्लिक करके इन दवाइयों को घर बैठे आप सस्ते दाम में घर बैठे बुलवा सकते हैं और डिलीवरी होने पर पैसे चुका सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, वहां पर क्लिक करके इन दवाइयों को घर बैठे बुलवा लीजिएगा। तीसरा, एंजाइना यानी कि हार्ट में अचानक से दर्द होना, रेस्ट करने पर वो दर्द कम हो जाना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी थक्का जम जाना हार्ट की नसों में, मांसपेशियों के अंदर, और हार्ट फेल्योर यानी कि हृदय का दौरा, हार्ट का दौरा पड़ना, और दूसरे हार्ट के रोगों में, सभी प्रकार के हार्ट के रोगों में हीरक भस्म, हीरे की भस्म 35 mg, शंख भस्म 250 mg, प्रभाकर वटी 2 गोली, हृदयार्णव रस 500 mg, ये एक खुराक जीभ पर रखिए, 1 कप पानी में 4 चम्मच सारी वाद्यासौ मिलाइए और इसको सेवन कर लीजिए। यदि आपको डायबिटीज भी है तो सारी वाद्यासौ का सेवन ना करें, केवल पानी के साथ इसका सेवन कर लें। दर्द, नस दबने, गठिया, साइटिका, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लंगड़ी का दर्द या शरीर में किसी भी प्रकार के हड्डी की दिक्कत के कारण या नस के कारण जो दर्द होता है, उन वात विकारों में हीरक भस्म 35 mg, बृहदवात चिंतामणि रस 1 गोली, महायोगराज गुग्गुल 2 गोली, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के 2 घंटे बाद 1 कप पानी में 4 चम्मच महारासनादि क्वाथ मिलाकर सुबह शाम सेवन करें, और महाविषगर्भ तेल से को गर्म करके शरीर पर मालिश करें जहां जहां दर्द रहता है, और गर्म पानी की थैली से या रेत की पोटली से सिकाई करें। अब इन्फेक्शन यदि किसी कारणवश हो गया है, मूत्र विकार हो गए हैं, या इन्फेक्शन शरीर में हो गया, संक्रमण हो गया किसी चीज का, खून खराब हो चुका है, चकत्ते आ रहे हैं, फोड़े आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इन्फेक्शन यदि है किसी चीज का, तो हीरे की भस्म 35 mg, रस माड़क के 125 mg और चोक चीन्यादि चूर्ण 5 ग्राम, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद सारी वाद्यासौ 4 चम्मच 1 कप पानी मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। यदि डायबिटीज है तो सारी वाद्यासौ नहीं, केवल पानी के साथ सेवन करें। नपुंसकता यानी कि पौरुष शक्ति में, मर्दों की क्षमता में यदि कमी आ गई है, किसी भी प्रकार की वो कमी हो, कमजोरी हो, है ना, पावर में, शक्ति में कमी है, तो हीरक भस्म, हीरे की भस्म 35 mg, स्वर्ण भस्म 125 mg, बंग भस्म 250 mg, अश्वगंधादि चूर्ण 5 ग्राम, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप पानी में 4 चम्मच बलारिष्ट मिलाकर सेवन करिए और श्री गोपाल तेलम से मालिश करिए। थायराइड ग्लैंड में हीरक भस्म 35 mg, कांचनार कुल 4 गोली, कांकाइन बटी 4 गोली, ये एक खुराक सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 4 चम्मच पुनर्नवारिष्ट से लें तो थायराइड के सारे रोग ठीक होते हैं। मोटापा में मेदोहर गुग्गुल 2 गोली, आरोग्यवर्धनी बटी 2 गोली और 35 mg हीरक भस्म सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 1 कप पानी में 4 चम्मच पुनर्नवारिष्ट मिलाकर सेवन करें तो बहुत फायदा मिलता है। इसके सेवन काल में ताजे फल का रस, मक्खन, घी और जो अच्छी मालिश करना,
हरे चने, मूंग, परवल, पुराने चावल, गेहूं का सेवन करना चाहिए। सावधानी, प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना। बच्चे 5 वर्ष तक इसका यूज ना करें। ज्यादा यदि जरूरी है बच्चों में यूज करना तो 0.25 mg से 2 mg तक ही प्रयोग करें। 5 से 16 वर्ष तक 2 mg से 4 mg तक ही प्रयोग करें। डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो शहद, शक्कर, मिश्री दूध का प्रयोग ना करें और अपने वैद्य से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान जरूर दबा दीजिए और मुझसे किसी भी प्रकार की दवा बुलवाने के लिए यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर अपनी सारी समस्या लिखकर एडवांस पेमेंट करके दवा बुलवा सकते हैं या 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके पर्चा लिखवा सकते हैं। धन्यवाद।